वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, नमो लोये तव साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंजनमुक्तारो, सर्व पावक प्रणाशनो, सर्वपावपणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, मङ्गलं च सर्वेषां, परमां हवै मंगलम्। परमं वै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पिताश्री दीदी डेली प्रेयर। Unmute please. पिताश्री। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से, बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्रा की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। ओके विधि दीदी ऐड करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। वो जरा सब ऐड करने का था कि ओके दरअसल ओके अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मुझे पढ़ने में, समझने में जो भी बाधाएं, अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी शक्ति दे जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी कृपा करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेश दादा। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। इनके हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके आपको आज सेम थिंग रिपोर्ट करने का है। आपको आपको जो पढ़ाई में एक्स्ट्रा स्टफ ने क्या किया, आपने वो फ्री टाइम में क्या किया, टीवी और मोबाइल देखा कि नहीं, क्यों देखा दीदी?
हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीवी नहीं देखा था, मोबाइल सिर्फ स्टडी के लिए यूज किया था। और आज मेरा फ्री टाइम 2 to 7 था, उसमें मैंने प्रैक्टिस की थी फिजिक्स का चैप्टर 14 का 7 थियोरीज किया था। और मैथ्स में मैंने एक सैंपल पेपर लिखा था। और मम्मी को हेल्प करनी थी, तो उसमें मैंने मम्मी को ग्रोसरी लाने में हेल्प की थी। और निमेश दादा के लिए क्या लेके आए आप? क्या? निमेश दादा के लिए क्या लेके आए आप? निमेश दादा को घर पे आना पड़ेगा। ओके, खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीवी मोबाइल नहीं देखा, सिर्फ मैंने लैपटॉप स्टडी के लिए यूज किया था। और मैंने एक्स्ट्रा स्टडी 1 आवर की थी, मैंने उसमें एसएस का चैप्टर रीड किया था। ओके, अपूर्वा, अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद। मैंने आज फोन और टीवी नहीं देखा था, और मैंने आज मुझे 2 आवर्स मिले थे, उसमें से मैंने फिजिक्स किया था। उसमें मैंने चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल किया था दोनों। वर्क एंड एनर्जी, हाँ। स्टडी एंड एनर्जी का कुछ स्टडी किया उसमें? क्या? स्टडी और एनर्जी का कुछ इसमें स्टडी किया? नहीं। Oh, study is not work? हाँ, वर्क है ना। हाँ तो दे रहे हो ठीक से। हाँ तो एनर्जी राइट हाँ। चैनल में जाएगा तो क्या होगा? स्वप्निल। हाँ जय जय, आज मुझे 1 आवर फ्री टाइम मिला था, तो उसमें मैंने स्किपिंग किए थे। और ऑनलाइन के समय है ना, आज 1 पीरियड नहीं था, तो मैंने 50 मिनट फोन खेल लिया था और हाफ मिनट टीवी देख लिया था। हाफ मिनट? 30 मिनट। क्यों, क्या देखा टीवी में? गेम का देखा। ओके, तो अभी एडजस्ट एवरीवेयर हम वीडियो आते हैं ना, वो देखो। ओके ओके देव। जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीवी हाफ आवर देख लिया था गलती से। मोबाइल मैंने आज ऑनलाइन के सिवा यूज नहीं किया था। आज मुझे फ्री टाइम 3 आवर्स मिला था, उसमें मैंने 1 आवर स्कीपिंग की थी, प्रैक्टिस की थी स्कीपिंग की, फास्ट करने की। फिर 1.5 घंटा मैंने गुजराती का मेरा लिखने का बाकी था, वो किया था। और फिर आधा घंटा मेरा एसएस में एक चैप्टर मैंने आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का चैप्टर था, वो रीड किया था और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। ये कितना आपने स्किप कितना किया? स्किपिंग गिने नहीं थे, लेकिन फास्ट करने की प्रैक्टिस की थी। और काउंट करने का सब स्वप्निल, सब काउंट करने का। और गलती से टीवी मैंने तो कैसे किया देख था। लेता है? मैंने 300 किए थे। ओके, वेरी गुड। तो आप गलती से टीवी कैसे देखने लगा? गलती से मतलब आज दादा देख रहे थे ना, तो उनके साथ मन में लालच आया कि चलो मैं भी देख लेता हूँ। ऐसे आज मैंने अपना कार्टून नहीं देखा था, वैसे तो मैं कार्टून देखता हूँ। कार्टून भी ना बोला है ना बोलने का दीपक दादा ने। ये अभी एडजस्ट एवरीवेयर का वीडियो है, वो देखो। ओके शांति, कल से समझे? ओके, कल से पक्का निश्चय कि नहीं करना है। आज मैंने वो मम्मी के पापा के सारे मोबाइल से गेम डिलीट कर दी। अब मैं कंप्लीटली टच ही नहीं करूंगा। क्या बात है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। सम्यक भाई। हाँ जय सच्चा, आज मैंने फ्री टाइम में दादा के पद सुने थे, और मैंने मैथ्स के सम किए थे एरिया के। और आज मैंने टीवी नहीं देखा था, मोबाइल ऑनलाइन के लिए यूज किया था, और मैं अब मोबाइल और टीवी नहीं देखूंगा। ओके, वेरी गुड। और आपने किसका एरिया निकाला? एरिया किसका निकाला? स्क्वायर का, ट्रायंगल का, पेंटागन का, हेक्सागन का? स्क्वायर। हाँ,
स्क्वायर नहीं माँ, I don't know what he's saying, Deepak Dada. Square, he says. Oh, square. Okay, thank you. Yeah. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम एरिया होता है? स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम स्क्वायर होता है? नहीं। ओके, फिर दीदी, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। आज मेरे फर्स्ट लेक्चर नहीं था तो इसलिए मैंने 147 स्किपिंग किए थे। फिर मेरे जैसे ही 11 बजे मेरे जो लेक्चर्स खत्म हुए थे, आज जल्दी खत्म हो गए थे, तो मैंने अपनी गुजराती की पढ़ाई की। फिर मैंने मैथ्स की थोड़ी सी 45 मिनट्स प्रैक्टिस की थी, उसमें मैंने 22 सम्स किए थे। और फिर मैं ट्यूशन से आके थोड़ी देर मैथ्स किया और फिर मम्मी को लसानिया बनाना था तो उसके लिए हेल्प किया था। वेरी गुड। आप अभी रेड्डी दादा, हाँ, उनका स्कोर सब एग्जाम में इतने एक्सेलेंट नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ दादा। तो उसका सब प्लान करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि वो साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और देव का सब लैंग्वेजेस में 90+ आता है। हाँ। तो कैसे आता है? कुछ तो होगा ना, यानी दिमाग को अच्छी तरह से उपयोग करना है। आप समझ गए? तो ये ढंग से करो। तो हाँ। ओके। और ऐसे करो हीर दीदी और मैथ और साइंस में आपका नोट से वो भेजो दीपक दादा। हाँ। और दादा ये मैं कहना भूल गई थी कि आज 30 मिनट्स मैंने रीडिंग भी किया था, बुक रीडिंग। क्या रीडिंग किया? ग्लिम्पसेस ऑफ दादा की जो बुक मैंने ली थी ना समाधि मंदिर से, वो मैंने आज रीड की। ओके, उसमें से 2 सेंटेंस क्या याद आया ग्लिम्पसेस ऑफ दादा का? हाँ, फर्स्ट सेंटेंस ये था कि दादा को हमेशा मैं अभी डोमेस्टिक लाइफ में पहुंची हूँ तो उसमें से मुझे ये लाइन याद है कि दादा को हमेशा कहते थे कि उनकी जो वाइफ थी हीराबाई, वो कहते थे कि उनकी एक आंख चली गई थी तो आपको हमेशा उन्हें छोड़ देना चाहिए, रीमैरिज कर लेना चाहिए। पर उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं उनकी हेल्प हमेशा करूंगी और उनका टिल द एंड ऑफ द लाइफ वो उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और सेकंड लाइन ये था कि हमें जो होती हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए दूसरों को, कभी भी हमें मना नहीं करना चाहिए और टाइम की हमें बहुत वैल्यू करनी चाहिए। दूसरों का टाइम हमें कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो आप तो मम्मी का टाइम बहुत बिगाड़ती है। हाँ, अभी लेसन मिला दादा के पास है। हाँ, वो कभी दूसरे का टाइम नहीं बिगाड़ते थे। वो सोचते थे कि हम किसी का टाइम बिगाड़ते तो वो बहुत बड़ा गुनाह होता है। देखो बच्चे लोग के फ्री टाइम में ऐसा यूज कर सकते हैं, दादा का कुछ न कुछ पढ़ सकते हैं, एडजस्ट एवरीवेयर की वीडियो देख सकते हैं। ओके चिनाई, पुट इट इन द मैसेज में लिख दो थोड़ा ब्रीफली। हाँ। और दादा ये भी मैं कहना भूल गई थी, आज मेरा सब कुछ फिनिश कर लिया था मैंने, तो आज मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए केबीसी भी देखा था स्टूडेंट्स के लिए। जो तो क्या है केबीसी क्या है? कौन बनेगा करोड़पति, वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं थोड़ी देर पॉज कर देती हूँ, फिर आंसर्स अपने आप बोलती हूँ और फिर मैं चेक करती हूँ कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो कितना स्कोर मिलता है? करोड़पति बनेगी कि नहीं? जय सच्चिदानंद। आज मैंने टीवी नहीं देखा, मैंने मोबाइल 10 मिनट्स के लिए यूज किया था अपने डाउट क्लियर करने के लिए। और आज मैंने 1 घंटा पढ़ाई की थी। अपनी फ्री टाइम मैंने आधा घंटा मिला जिसमें मैंने सोशल की थी। उसमें मैंने मैम ने जो टेस्ट दिया था वो सेंड करना था, तो मैंने वो टेस्ट लिखा था आज। ओके। जय सच्चिदानंद। आज मैंने की थी कि मादक नहीं की थी, 9 कलम 1 बार की थी, 3 मंत्र मैंने 9 टाइम्स की थी। और आज मैंने मम्मी को 2 बार अहम 2 बार लिया और 2 बार गलतियां देख ली। और आपने लिखा कि वो प्रेयर किया आपने? हाँ। क्या हो गया आपको? आज से गलती से प्रेयर किया? नहीं।
खुशी हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने टीवी नहीं देखा था। मैंने 20 मिनट्स फोन मेरे फ्रेंड से नोट्स मांगने के लिए यूज किया था। और मैं आज मेरा फ्री टाइम नहीं था। थोड़ी मैंने आज साइंस में लाइट लेसन रिवाइज किया था, स्टडी की थी, रीडिंग। और मैंने सोशल में भी ह्यूमन पावर लेसन सिविक्स में आता है, वो मैंने किया। तमिल में मैंने ऑब्जेक्टिव आते हैं, वैसे किया। और मैथ्स में मैम ने जो नोट्स दिए वो मैंने लिखे। ये नोट्स सब दीपक दादा को एवरीडे भेजने का। ओके one more thing खुशी बेटे, मोनिका को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने को दो कि आप क्या पढ़ते हैं, वो ठीक पढ़ा कि नहीं, क्योंकि मार्क्स चेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। हाँ करती है दादा, हाँ क्या बताया? मैं चेक करती हूँ और उसे जो भी डाउट होता है वो क्लियर भी कर देती हूँ, पर उसके बदले वो फोन ही चाहिए होता है उसको। क्या होता है? जो भी उसकी डाउट होते हैं तो वो फोन मांगती है मुझसे कि फोन दे दो, मैं उससे क्लैरिफाई कर लूंगी, फोन दे दो। खुद भी क्या डिक्शनरी से फोन देके? फोन से? हाँ, फोन पे वो वर्ड्स कुछ डिफिकल्ट होते हैं तो वो उसमें पूछ के देखना चाहती है। पर नहीं, मैं वो भी खुद देखो, खुद ढूंढेंगे, उससे अच्छा जो जानते हैं वो तुरंत बता देते हैं ना। पर वो मुझसे कभी आकर ये ऑब्जर्व करो ये नहीं कहती, गुस्सा करती है, उल्टा जवाब दे देती है। थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने दो अभी, फिर याद रखेगी आपको। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम खुशी, ये चेक अच्छा रहेगा आपके लिए। तो क्या आपने क्या पढ़ा, आपको क्या बेनिफिट हुआ, कुछ कमजोरी है तो शी कैन करेक्ट यू, ठीक है? वो तो आपकी छोटी बहन है कि बड़ी बहन है? बड़ी बहन है। वो बड़ी बहन इज लाइक अनदर मदर, ऐसा नहीं है निमेश आनंद जी? जी बिल्कुल। हाँ, तो मम्मी को डांट भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चेक अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ हाँ यही सच्चिदानंद। यही खुशी ट्राई करो तो बहुत अच्छा लगेगा। देवम हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे फ्री टाइम में मैंने स्कीपिंग की थी 102 टाइम्स, और दोपहर को मैंने मैथ्स के सम्स किए थे रेशियो के 1.5 आवर। और उसके बाद आज मैंने मोबाइल नहीं देखा लेकिन टीवी देखा था। क्या देखा था टीवी आपने? गेम्स के वीडियो देखे थे। हाँ गेम्स के वीडियो देखे थे। हाँ, तो अब ये एक्स्ट्रा देखो, पढ़ो, दादा का कुछ पढ़ो और एडजस्ट एवरीवेयर वो देखो। ओके हाँ ओके डोंट मिस एनी आरुष चर्चा। हाँ हाँ, यू आर स्ट्रांग, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। वेरी गुड। आरुष हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने फोन नहीं लिया और टीवी भी नहीं लिया, और फ्री टाइम में परसों बाहर जाना है इसलिए कपड़े लेने गए थे। ओके, तो दीपक दादा के लिए कुछ लेके आया? नहीं। नहीं, वो उनकी साइज का लेके आएगा, मैं तो बहुत मोटा हूँ। ओके जिया दीदी, तीर्थ भाई। जय सच्चिदानंद। आज मुझे फ्री टाइम 1.5 आवर मिला था। उसमें मैंने 1 आवर फिजिक्स का ग्रेजुएशन चैप्टर किया था और 30 मिनट्स मैंने मम्मी की हेल्प की थी और 10 मिनट्स टीवी देख ली थी और 5 मिनट्स मोबाइल देख लिया। ओके तीर्थ, आज तीर्थ दाया हो गया। तीर्थ अजय सच्चिदानंद। आज मैंने टीवी मोबाइल नहीं देखा और आज मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिला था, उसमें मैंने आज अक्रम एक्सप्रेस को पढ़ा था। क्या किया था? वो अक्रम एक्सप्रेस दादा की वो पढ़ी थी। हाँ, तो उसमें से क्या मालूम अच्छा लगा? हाँ, वो उसमें था कि है ना चित की हाजिरी में ही खाना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगा था कि है ना कि दादा हमेशा चित की हाजिरी में खाते हैं, तो मैं भी अब से चित की हाजिरी, वो बात अच्छी लगी थी। ओके, પછી अच्छा ऐसा ही दाया भाई बनो। ओके ओके ओके, अभी पुणे। जय सच्चिदानंद। आज मुझे
फ्री टाइम 4 आवर्स मिला था, उसमें से 1 आवर मैंने अपनी मम्मी के साथ बैडमिंटन खेला था और 1 आवर मैंने जियोग्राफी पढ़ा था, उसमें एक चैप्टर पढ़ा था स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका और और चला गया, कनेक्शन चला गया। ओके, दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे आज फ्री टाइम 1 आवर एंड 30 मिनट्स मिला था, तो उसमें से मैंने हाफ एन आवर स्कीपिंग की थी, हाफ आवर मैंने थोड़ी टीवी देखा था और फिर 30 मिनट्स मैंने स्टडी की थी। स्टडी में मैंने मैथ्स किए थे, उसमें मैंने डेटा हैंडलिंग में बार ग्राफ्स और हिस्टोग्राम्स किए थे। तो टीवी क्यों देखा आपने? टीवी आज मैंने थोड़ी देर देख लिया था। क्यों देखा, मैंने ऐसे पूछा। थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए। तो किसने बोला कि ये टीवी फ्रेश करते? वो किसके पास आपने ज्ञान लिया? आप कितने दफे से इधर सत्संग में आते हैं? कौन सा आपके पुत्र ने बोला कि टीवी फ्रेश करते हैं? किसी आपका पुत्र ने नहीं बोला है। तो आपके पुत्र ने क्या बोला है? टीवी नहीं देखना चाहिए, क्यों? उससे हमें पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है और सिंसियरिटी चली जाती है। और विधि दीदी? हाँ, और टीवी का हाँ मतलब टीवी, हाँ टीवी देखने से हमारी चित्त की शक्ति ब्रेक होती है, फिर टीवी देखने से हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान पढ़ने में नहीं रहता, फिर टीवी में ही रहता है कि उसमें क्या होता होगा, मीन्स आगे के एपिसोड में क्या आएगा, क्या होगा, ऐसा सब होता है। फिर खाने खाने से पहले भी टीवी देखते हैं तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, चित्त उसमें नहीं रहता, इसलिए 6 स्टेज हमें नहीं पता चलते हैं। तो देखो, टीवी में कोई किसी का सुनता नहीं है, जैसे आप मेरा नहीं सुनता, ऐसे हो गए आप, और टीवी में ऐसे होता है। श्रेया दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे फ्री टाइम 30 मिनट्स मिला था, उसमें से मैंने इंग्लिश के स्पेलिंग्स और मीनिंग्स किए थे और मैंने आज 1 आवर 30 मिनट्स मैथ्स किया था, अबैकस के 120 सम्स किए थे, मल्टीप्लिकेशन के 10 सम्स किए थे और एलसीएम और एचसीएफ के 4 सम्स, और मैंने आज 15 मिनट ही आईपैड देखा था। तो ये मार्क्स क्या सब करेक्शन किसने किया मैथमेटिक्स का? मम्मी ने। तो 150 में से कितने राइट, 120 में से कितने राइट आए? 120 में से 120 ऑल करेक्ट ही थे। ऑल करेक्ट है? हाँ। वेरी गुड। ओके, आपने बताया ना मैं आईपैड का भी क्या करने का है। ओके वत्सल? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीवी और मोबाइल नहीं देखा। आज मेरे पास दो घंटे फ्री थे, तो उसमें मैंने गुजराती पहले रीड किया, बाद में मम्मी ने मुझे पूछा तो उसमें से मुझे सब आया और मैंने आधा घंटा कंप्यूटर यूज किया था। सुबह मेरा क्लासेस थे ना, तो उसका प्रैक्टिकल किया था। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फ्री टाइम मुझे 4 आवर्स मिला था। 1 घंटा मैंने अपनी मम्मी के साथ बैडमिंटन खेला, फिर 1 घंटा मैंने जियोग्राफी पढ़ा, उसमें एक चैप्टर पढ़ा था स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका, और बाकी के टाइम में मैंने खेला और 30 मिनट्स मेरे खुशहाल के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया तो लड़ाई कर ली थी हमने। तो साउथ अफ्रीका का कैपिटल कौन सा है? हाँ, साउथ अफ्रीका का कैपिटल कौन सा है? और कैसे पढ़ा आपने ज्योग्राफी? ओके दरअसल सब एक ध्यान रखने का। दरअसल हाँ
तो नहीं दरअसल क्या आपने खुशहाल हाँ जैसे मैं आज फ्री टाइम से याद था तो मैंने पढ़ा तो नहीं था और मैंने उसमें खेला था और फिर मैंने बहुत सारे खेला था और फिर मैंने दीदी के साथ बहुत सारे मार पीटी की थी, दीदी को मारा था तो आधा घंटा उसमें भी फ्री टाइम कितना था लेकिन 3 hours 3 आवर उसको पानी में डाल दिया। निमिचानंद जी क्या आप कौन से क्लास में हो? 4th। ओके, सोचना पड़ेगा अभी आपके लिए कुछ। दीदी जय सच्चिदानंद। ताक्षिबा आपका कल से लेगा। ओके ताक्षिबा आपका कल। ओके दीदी जय सच्चिदानंद। आज मैंने 15 मिनट्स मोबाइल लिया था और आज मैंने मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी तो उसमें मैंने साइंस का एक चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ज्योग्राफी में मैंने लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर याद किए थे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और मैथ्स में मैंने 30 मिनट्स किया था और उसमें मैंने 10 सम्स किए थे और इंग्लिश में रिटन वर्क किया था। इलेक्ट्रिसिटी में 2 पॉइंट्स आता है, क्या आता है मालूम है आपको? वेरी गुड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वेरी गुड, गुड आंसर। ओके आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दीपक दादा रुद्र आ गया? से बात थोड़ा बीमार है तो उसको थोड़ा रेस्ट करने का। रुद्र नो ही इज नॉट देयर। नो ही इज नॉट देयर। और हितक्षिबा आपसे कल से आपको बोलेगा। हितश्री दीदी ओके। सब लोगों ने अपना मार्क्स नहीं भेजा है लास्ट एग्जाम का। स्वप्निल अपूर्वा के सामने क्या देखते हो? आपको भेजना है अपना मार्क्स। सब अपने मार्क्स भेजो तो हमें पता चल के कौन से सब्जेक्ट में फोकस करना है ज्यादा। हाँ ओके जय श्री राम। ओके रमेश दादा ये आप सबने सुना अभी चल रहा है क्योंकि मार्च में एग्जाम आती है तो थोड़ा उन लोग को स्टडी में सिंसियरिटी देखने का होता है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारी लाइफ में एक हमें सीखने को मिलता है कि कब कहाँ हमारी अब ड्यूटी कहाँ है। पूरा साल बीत चुका, लास्ट 2 महीने हमें कहाँ ड्यूटी निभाना है, अच्छी तरह अदा करना है, ओबे करना है और ड्यूटी बजाने के बाद मैं खुद तो खुश हो जाऊं मगर मेरे साथ साथ मेरे घर के सभी खुश हो जाए, ऐसी मुझे ड्यूटी निभानी है। पूरा साल मैंने जो आदतें रखी थी, जैसे हम कहते हैं कि पूरा साल मैं 6 घंटे की जगह 8 घंटा सोया, खाना इतना खाया कि स्टडी में मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। ये पूरा साल मैंने अपनी मर्जी से अपने मन के कहे अनुसार मैंने पूरा टाइम खाने में भी, नहाने में भी, कपड़े पहनने में। आप देखोगे तो पूरा साल की प्रैक्टिस आपको इस 2 महीने में आपको 100% एग्जाम के लिए आपको कंसंट्रेट नहीं करने देगी, क्योंकि आपने जो 10 महीना 10 मंथ्स या 11th मंथ्स या तो 9 मंथ्स आपने जिस तरह
बिताए। खाना खाते वक्त कितना टाइम गया पता नहीं, सोने में कितना टाइम गया पता नहीं, मोबाइल देखने में कितना टाइम गया पता नहीं, घूमने में कितना टाइम गया पता नहीं। तो अभी 9 महीने के बाद अब ये 2 महीना जब यहाँ पे पूछते हैं कि आपने मोबाइल हाथ में लिया नहीं लिया, ये सारी आदतें अभी जो आपको रिस्ट्रिक्शन जैसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन हो चुका है क्योंकि 2 महीना एग्जाम है तो हम कुछ भी यूज नहीं कर पाते, ना टीवी देख पाते हैं, ना मोबाइल देख पाते हैं, ना मोबाइल पे कुछ गेम खेल पाते हैं, ना तो हम कहीं इधर उधर घूमने जा सकते हैं। तो हमको रिस्ट्रिक्शन जैसा लगता है। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगता है? तो कि उसका रीजन एक ही है कि ये लास्ट 2 महीने के अलावा 9 मंथ्स आप ही के रूम में, आप ही के कमरे में आप अपने मन के कहे अनुसार जिए, तब जाके ये 2 महीने में आपको हर एक चीज रिस्ट्रिक्शन लगे, और रिस्ट्रिक्शन लगने से पढ़ाई में और भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जब आपको लगेगा कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये उल्टा का हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय टाइम आया है और टाइम पका है। ये 2 महीने में जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन है वो सही में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये 2 महीने में हमें जो अभी मिला है वो तो हमारा सही समय। अभी हमें कहाँ कंसंट्रेट करना है, किस में यूज करना है और कैसे वेस्ट न जाए। जैसे ये एग्जाम है, आप खाना कम खाओगे तो नींद कम आएगी, नींद कम आएगी तो आप स्टडी के लिए या अपनी रिवीजन, स्टडी किया हुआ रिवीजन के लिए टाइम दे पाओगे। अभी ये जैसे कि आपने 9 महीना आराम से स्नान किया, आधा घंटा बाथ लिया, आधा घंटा नहाने में निकाला, 3 घंटा पिक्चर देखने में निकाला, 2.5 घंटा पिक्चर देखने में निकाला। अब देखोगे आप देखोगे टाइम की वैल्यू और अभी आपकी एग्जाम की वैल्यू अगर आपको समझ में आई होगी तो आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। आप स्नान करना भी नहीं सोचेंगे। अगर मैं स्नान करने जाऊंगा तो आधा पौना घंटा बिगड़ जाएगा, मैं टीवी देखने जाऊंगा तो आधा पौना घंटा बिगड़ जाएगा। 2.5 घंटा में एक पिक्चर के पीछे, क्योंकि 2.5 घंटा पिक्चर देखने के बाद 2 ही बात है, केवल हमें ये पता है कि जो पिक्चर में हीरो मर न जाए और हीरो जीत जाए वो पिक्चर को पिक्चर कहलाता है, और जो पिक्चर में विलन जीत जाए, हीरो मर जाए, विलन जीत कर हीरो को हरा दे तो वो पिक्चर देखना आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों भाई? क्या कभी विलन जीत नहीं सकता? तो क्या हमारी मेंटालिटी काम करती है कि पिक्चर का हीरो हीरोइन एंड तक जीवित रहना चाहिए और हर एक संजोग में वो जीत कर बताए। आप 3 घंटे का पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा अभी हीरो जीत जाएगा, अभी हीरो सबको मार के गिरा देगा। हीरो और हीरोइन सभी संजोग में, हर प्रकार के संजोग में, चाहे उनके पीछे 10 आदमी पड़ जाए गुंडे, तो भी वो दौड़ 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 के भी उनके हाथ ना लगे और आगे जाके हीरो 10 आदमी को मार दे, हर एक संजोग में जीत सके और हर एक संजोग में जीत पा सके। ऐसी हमारी अंदर की
इच्छाएं होती है हीरो के लिए और हीरोइन के लिए। किसी भी संजोग में वो फेल हो जाए तो हमको हीरो हीरोइन पसंद नहीं आते। हर एक संजोग में, हर एक सर्कमस्टांसिस में दोनों जीत कर बताए, दोनों सक्सेस होकर बताए, तो वो पिक्चर हमको देखना बहुत अच्छा लगता है। बीच में हमको क्लाइमेक्स खड़ा करता है, क्या होगा क्या होगा, कैसे हीरो सभी के बीच में फंस गया है, अभी हीरो कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा। ऐसा हमारे अंदर पिक्चर देखने के टाइम चलता रहता है। एक भी पलक मारे बिगर, आंखों की जरा सा भी, आंखों को भी आराम दिए बगैर हम ऐसा देखेंगे कि अब हीरो क्या करेगा सबके बीच में। और जैसे ही वो संजोग में से निकल जाए और वो संजोग में सक्सेस हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि यार देखो हीरो, विलन 30-30 आदमी भेजे थे फिर भी हीरो कैसा है। ऐसा हीरो जैसा मेरे अंदर पावर चाहिए, हीरो जैसी मेरे अंदर एनर्जी चाहिए, हीरो जैसा मैं भी जंप मार के सभी संजोग में मैं सक्सेस हो जाऊं। अगर आपको सभी संजोग में सक्सेस होना है तो सबसे बड़ा संजोग आपके पास अभी है एग्जाम, और एग्जाम में इंटरेस्ट बताना। स्टडी में इंटरेस्ट बताना और अपनी गलतियां जो 9 महीने से, आज आपको 9 महीने से आपके घर के माता पिता पेरेंट्स गलती नहीं बताते थे तो आपको अच्छा लगता था कि नहीं हम करेक्ट है। और ये 2 महीने में आपको बार बार कहेंगे टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। क्या आप ये संजोग में सक्सेस हो पाते हैं? एक आप एक्सपेक्ट करते दूसरे के पास कि हर एक संजोग में वो सक्सेस होके बताए तब जाके वो हीरो कहलाता है। तो क्या आपके घर में जो भी सर्कमस्टांसिस आते हैं आपके सामने, कभी आपका मम्मी का मूड है और आपके साथ अच्छी बात कर ली तो आपको अच्छा लगेगा। कभी आपका मम्मी पापा का मूड नहीं है और आपके साथ गुस्से में बात कर ली तो क्या वो संजोग को आप सक्सेस या वो संजोग को भी जीत के दिखा सकते हो? क्या मम्मी पापा का मूड नहीं है तो उसको मूड में ला सकते हो? तो आप घर के हीरो कहलाओगे, घर के मेन आपका रोल हो जाएगा। मगर आपकी वजह से आप ही के घर में सभी का मूड खराब हो जाए, आप ही ऐसे बन जाते हो कि 9 महीने में जो आपके साथ बिहेव माता पिता ने नहीं किया, ये 2 महीने में आपके साथ माता पिता बिहेव करेंगे कि नहीं आप कम खाना खाओ, कम सो जाओ, जल्दी उठो, रात को लेट तक नहीं जागो। ये सारी बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि 9 महीने की प्रैक्टिस अपने मन के कहने के अनुसार हमने रख ली है। अब ये 2 महीना एडजस्ट होना है और 2 महीना मुझे अपने खुद के शरीर के साथ, खुद की वाणी के साथ और खुद के मन के साथ मुझे एग्जाम देना है। क्योंकि मन तो कहेगा कि नहीं मजा आ रहा है पढ़ाई में, मैं जल्दी सो जाती हूं या तो मैं जल्दी सो जाता हूं। तुरंत आप कहोगे मुझे सो जाना है। क्योंकि सोना क्यों पसंद है? तो कि जो काम आपको मिला है वो काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और इंटरेस्ट ना आने पर आपका कंसंट्रेशन भी नहीं बन पा रहा है। तो आपको लगेगा खाना खा लूं, खाना ज्यादा खा लूं, ज्यादा खाने के बाद मैं नींद ज्यादा ले लूं,
सुबह उठते ही रात को 8 घंटे 8 घंटे सोने के बाद भी मैं फ्रेश नहीं। और मैं फ्रेश किस चीज के लिए फ्रेश हूं? तो कि एग्जाम न देनी पड़े या तो स्टडी न करनी पड़े, उसके लिए मैं फ्रेश हूं। कोई आकर कहेगा कि इस टाइम आपको एग्जाम दिए बिगर ही आपको पास करने वाले हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों? तो कि ये भी एक आदत मुफ्त में लेने की है। इनडायरेक्टली आपको एग्जाम दिए बिगर पास होना मतलब मुफ्त में लेने की आदत यहां पर भी काम करती है। क्योंकि मुझे मेहनत करनी ना पड़े, मेहनत करूं तो मुझे एग्जाम देनी पड़े, और एग्जाम देने के बाद पास हो जाऊं तब जाके मैं ऊपर आगे बढ़ पाऊं। तो मुझे एग्जाम देना ही नहीं है। क्यों? तो कि मुझे मेहनत करना ही ना पड़े। मेहनत करने के बाद मैं एग्जाम दूं और एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट की वेट करूं, तब मुझे अपने आप से धोखा देने की आदत पड़ जाती है। क्या धोखा देने की आदत पड़ जाती है? तो कि एग्जाम दूंगा तो रिजल्ट आएगा ना, एग्जाम ही नहीं दूंगा तो रिजल्ट कहां से आएगा? तो ऐसा कौन सा सर्कमस्टांसेस और कौन सी सिचुएशन है जिसमें मुझे एग्जाम न देना पड़े? तो कि अभी का जो पीरियड चल रहा है कि अपने आप पास कर दे, एग्जाम न ले, ये कोरोना चलता रहे, और कोरोना की वजह से मुझे घर में जिस तरह बैठना हो, जिस तरह सोना हो, जिस तरह कुछ भी करना हो मैं कर सकूं। क्योंकि इस कोरोना में आपको घर में आपकी इच्छा के अनुसार बैठना, आपकी इच्छा के अनुसार सोना, आपकी इच्छा के अनुसार खाना खाना। तब एक ही बात समझ लेना, सभी बच्चे, दादा भगवान ने कभी अपनी इच्छा के अनुसार एक दिन भी निकाला नहीं था। दादा भगवान तभी दादा भगवान नहीं थे। ये मैं बात कर रहा हूं अंबालाल मुर्जीभाई पटेल की। वो 10 साल की उम्र के थे और आपकी उम्र के थे, 10 साल की उम्र के थे, तभी भी उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार, अपना मन के कहने के अनुसार कोई काम नहीं किया था। 10 साल की, एट द एज ऑफ 10 years, आप ही की उम्र के थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लगूंगा तो मुझे एक आदत पड़ जाएगी, कोई मुझे कहेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा, और मुझे अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, जीना, सोना, खाना, बोलना, देखना, सोचना, सुनना, ये सारी आदत हमारे अंदर हमारी इच्छा के अनुसार करने की हो चुकी है। हम किसी की इच्छा के अनुसार हम जी नहीं पाते। आज आपके पेरेंट्स आपके घर में कहेंगे बेटा जल्दी स्नान कर लो, बेटा ये खाना खा लो, बेटा आप सो जाओ, तो आप ही के घर में आपके माता पिता के कहे अनुसार आप रह नहीं पाते हो। इसका मतलब क्या? आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अभी सो जाओ, तो सोने की तैयारी नहीं है। आपके पेरेंट्स कहेंगे अभी खाना खा लो, तो आप खाना खाने नहीं बैठोगे। आपके पेरेंट्स कहेंगे अभी आप पढ़ाई कर लो, तो आप पढ़ाई करने नहीं बैठोगे। इसका मतलब क्या है? तो कि आप सभी को अपनी इच्छा के अनुसार सोने का, अपनी इच्छा के अनुसार जागने का, अपनी इच्छा के अनुसार खाना मिले, अपनी इच्छा के अनुसार देखना मिले, आंखों से सुनना मिले,
ये सारी आदत दादा भगवान ने 10 साल की उम्र थी तब से दादा भगवान ने तय कर चुके थे कि ये आंखें मुझे नचा सके। आप सभी सुनते हो बेटा? हाँ। मैं तो अभी ऐसे ही आपके साथ बात कर रहा हूं, ये तो मुझे दादा भगवान की बात याद आ गई कि दादा भगवान कहते थे कि हमें खुद के लिए कहते थे कि मुझे मेरी आंख नचा दे, आंखों से देखूं और मुझे मस्ती में चढ़ा दे, वो मुझे पसंद नहीं था। मुझे तो आंखों का उपयोग ऐसा करना था कि दूसरों के काम में आऊं। कान का उपयोग ऐसा करना था कि मैं ऐसी बातें सुनूं ताकि कोई अगर मुझे नेगेटिव भी कह जाए तो भी उस नेगेटिव को मैं पॉजिटिव बना सकूं, ऐसी बातें सुनूं, मैं ऐसा बोलूं, ऐसे लफ्ज, ऐसे शब्द निकालूं जो बोलने के बाद मुझे कभी भी प्रायश्चित न करना पड़े और दूसरों को भी सुख दे, ऐसा मैंने तय कर चुका था। मैं आपकी उम्र के थे, टीचर पढ़ाते थे, उसके पहले तो उसको पढ़ना आ ही जाता था। टीचर पढ़ाए उसके पहले ही उस दादा भगवान मतलब अम्मालाल मुर्जी भाई पटेल को पढ़ाए, ऑलरेडी वो पढ़ चुके होते थे। जब टीचर पूछते थे तब वो कहते, आराम से आंसर दे देते थे। तब टीचर पूछते थे तूने कब सीखा ये? तब दादा भगवान कहते थे कि आप थोड़ा सा भी कहोगे मैं इजीली ग्रास्प कर पाऊंगा, कैच कर लूंगा, ऐसा मेरा चित्त है। क्योंकि मैंने मेरा चित्त को अपनी इच्छा के अनुसार कभी यूज नहीं किया है। अपनी मस्ती के लिए, अपनी मनमानी कराने के लिए मैंने इस शरीर का यूज नहीं किया है। और जभी मुझे लगे तब मैं अपनी गलतियां सुधार कर वापस मुझे डिस्टर्बेंस न दे, ऐसा मैंने अपनी लाइफ एट द एज ऑफ 10 years। और दादा भगवान जब 10 साल की उम्र के थे तब से 9 कलमों को सिंसियर थे। 9 कलम हम अभी बोल रहे हैं, भावना कर रहे हैं। और दादा भगवान उस 9 कलम एट द एज ऑफ 10 years उन्होंने 9 कलम अपने जीवन में बिगिनिंग करवा दी थी। इस 9 कलम के अलावा मैं किसी को भी सिंसियर मुझे रहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 9 कलम को सिंसियर हूं तो मैं अपने आप को सिंसियर हूं, और मैं अपने आप को सिंसियर हूं तो पूरी दुनिया के साथ में सिंसियर हूं ही। ऐसा खुद का परिचय अम्बालाल मुर्जी भाई पटेल। ये तो हम पूरा दिन अपनी इच्छा के अनुसार सोना पसंद करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार खाना पसंद करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार देखना पसंद करते हैं। तो स्टडी में कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे? ये तो स्टडी बहुत इजी। दादा भगवान कहते थे कि हर जगह से आपने इंटरेस्ट निकाल दिया, टीवी में से इंटरेस्ट निकाल लिया, पिक्चर में से इंटरेस्ट निकाल लिया, मोबाइल में से इंटरेस्ट निकाल लिया, सोने में 8 घंटा की जगह आपने इंटरेस्ट निकाल लिया तो 4-5 घंटे में फ्रेश हो जाओगे। तो ये सारा इंटरेस्ट आप कहाँ डाइवर्ट कर पाओगे? तो कि पढ़ाई में, स्टडी में। क्योंकि स्टडी, जितना स्टडी में आप पावरफुल, उतना ही दादा का ज्ञान समझने में पावरफुल बन जाओगे। नहीं तो दादा का ज्ञान समझना
दादा भगवान को समझना और दादा भगवान के ज्ञान को समझना, ऐसा एजुकेशन स्टडी आपके पास होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं आप बहुत फ्रैंक है, आप बहुत ओपन है, आपकी गलतियां आप ऑनलाइन पे भी बताते हो। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहां पे आपने एक बार तय कर लिया कि मुझे मेरी आंखें मस्तियां चढ़ाए, एक बार 3 घंटा पिक्चर देखने को बैठूं और मेरी आंखें मुझे मजबूर बना दे 3 घंटा पिक्चर देखने के लिए, ऐसे मुझे आंखों का उपयोग नहीं करना है। मुझे तो मेरी आंखों का उपयोग लोगों को दुख दूर करने में, सुख देने में और सभी के अंदर क्वालिटी देखने में, गुण देखने में, मुझे मेरी आंख और कान का बहुत यूज करना है। क्योंकि कान में भी दादा का ज्ञान जाए तो कभी ऐसा संजोग आ जाए कि कोई हमारी गलती बताए, कोई हमारा इंसल्ट करे, या तो कोई हमारे पास चीट करके कुछ लेकर भी जाए, तो भी कान से गया हुआ ज्ञान मुझे स्टेबल बनाएगा, मेरे मन को भी स्टेबल बनाएगा। नहीं तो मेरे मन को नेगेटिव में से पॉजिटिव कौन कर पाएगा। यही बात स्टडी में भी है। हर एक सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना मतलब अपने आप को 100% दादा भगवान जैसा प्रैक्टिकल बनाने में ये बहुत कामयाब और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है बेटा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अभी एक क्वेश्चन क्विकली लेगा, बाद में पद सुनने का है रमेश दादा। ओके, खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि कल मैं मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, तो वो मुझे इग्नोर कर रही थी। मैं जो उससे बातें कर रही थी तो वो दूसरी फ्रेंड से बातें करने लगी थी। तो मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। तो मैं क्या करूं? एक ही करना है बेटा, एक ही ध्यान में रखना है। कोई मेरा मूड बिगाड़ दे, इतनी मैं कच्ची नहीं हूं। मैं सामने से नमस्कार करूंगी, सामने से सेकंड करूंगी, सामने से हाय हेलो करूंगी। फिर भी अगर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं मेरा मूड खराब नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे दादा भगवान ने समझाया है कि मैं अपना सुख दूसरों के लिए यूज करना चाहती हूं। दूसरों का दुख दर्द मुझे मिल जाए तो मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, उसने मुझे इग्नोर किया और मुझे इग्नोर करने पर अगर उसको सुख आ रहा है तो मैं समझूंगी कि मैंने दादा भगवान को कहा था कि मुझे तो सबको सुख ही देना है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सॉल्यूशन मुझे मिला कि मुझे इग्नोर करने के बाद उसको सुख मिलता है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन या तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं दादा भगवान के ज्ञान से मैं हैप्पी हूं। कोई मुझे बुलाए और मैं हैप्पी रहूं, और कोई मुझे ना बुलाए तो मैं अनहैप्पी हो जाऊं। मेरी लाइफ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो कि दादा के ज्ञान से इंडिपेंडेंट है, और दादा के ज्ञान से इंडिपेंडेंट रहना यही हमारी असलियत है, ओरिजिनलिटी है। क्योंकि मुझे दादा के ज्ञान से इंडिपेंडेंट होना है। बाकी सारा भले ही कोई ना बुलाए तो भी कोई बात नहीं, मैं तो सामने से हाय हेलो सेकंड हर चीज करूंगा। ऐसा मन ऐसा पक्का बना देने का, मन कच्चा पड़ जाए ऐसा नहीं करना। ठीक है? हाँ।
जय सच्चिदानंद। ओके निवेदिता, सम्यक के साथ हम पद सुनेगा। जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादानी जोड़ जगे नहीं जड़े रे लो, मीठा मधु ने मीठा मेहुला रे लो, एठी मीठे रे मोरा दादरे, दादानी जोड़ जगे नहीं जड़े रे लो, प्रभु नाए प्रेम तणी पूतड़ू रे लो, जगती जुदेरी एनी वात रे, दादानी जोड़ जगे नहीं जड़े रे लो, अमीनी बोरेली एनी आखड़ी रे लो, वाला बोरेला एना वेण रे, दादानी जोड़ जगे नहीं जड़े रे लो, दादानी जोड़ जगे नहीं जड़े रे लो। वेरी गुड। आपने क्या पद क्यों ये चूज किया सम्यक भाई? हाँ, पर इसलिए चूज किया कि दादा जैसे अजोड़ विरल व्यक्तित्व वाले इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। उनके बोली मीठी मधुर है, उनकी आंखों में अमी वात्सल्य और प्रेम है, उसे ऐसी व्यक्ति इस दुनिया में हमें कभी नहीं मिलेगी। वेरी गुड। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? दादा की जैसे बनने का। वेरी गुड। ये आपने 5 मिनट 2-4 मिनट इसके बात करो ये पद पे सम्यक भाई के साथ। ये आपने खुद ने लिखा है ये एक्सप्लेनेशन? नहीं, ये हाँ कविराज का है। नहीं एक्सप्लेनेशन, इसका विवरण जो आपने किया अभी, जो आपने दादा के लिए बोले ना, आप दादा ऐसे है, वात्सल्य है, प्रेम है, ये आपने खुद ने लिखा? मम्मी ने, मम्मी और मैंने। चलो, एक्चुअल में दादा भगवान बेटे इस दुनिया में हर चीज आपको मिलती रहेगी, और मिलने के बाद भी आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, अभी तो मुझे सब कुछ नहीं मिला है, अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला है। आप पूरा 2 दिन में 4 टाइम खाते हो ना, फिर भी भूखे ही रहते हो। वापस 1-2 घंटा जाएगा ना, भूखे हो जाओगे। यहाँ पर दादा भगवान का पद, ये कविराज श्री का पद, दादा भगवान को देखने के बाद हम हमेशा के लिए इस दुनिया की कोई चीज हमें मांगनी ना पड़े, इस दुनिया की कोई चीज के लिए हमें रोना ना पड़े, चाहे मिले तो भी ठीक है और चली भी जाए तो भी रोना ना पड़े। एक बार दादा भगवान को पहचान लो तो मैं तो कहूंगा आपकी यंग लाइफ, आपकी अभी की जो लाइफ है, ये 100% लाइफ सक्सेस हो गई। क्योंकि दादा भगवान को पहचानना और दादा भगवान की 1-2 क्वालिटी की बात करना, क्योंकि दादा भगवान तो इतने गुणों से भरे हुए थे, इतने शब्द कविराज सिंह ने यूज किए हैं, हर एक पद में 2, 4, 5, 10 दादा भगवान के लिए एक बात की है। और जब ये दादा भगवान की हमें पहचान हो जाए तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? तो कि हमको दादा भगवान मिले, दादा भगवान मिलने के बाद इस संसार में हम क्या ढूंढना चाहते हैं, कौन सा सुख ढूंढना चाहते हैं?
क्या अभी भी हम दुखी है? दादा भगवान मिलने के बाद भी अभी भी हम दुखी है? तो कि नहीं, दादा भगवान अगर मिलने के बाद और दादा भगवान की पहचान हो जाने के बाद दुख को भी हम सुख मानते हैं। क्यों? तो कि सबसे ज्यादा दादा भगवान जैसी क्वालिटी हमारे अंदर कैसे आ सकती है? तो कि जब जब दुख मिले और दुख में हम कंप्लेन ना करें तो दादा भगवान की क्वालिटी बढ़ती जाती है। पढ़ाई जैसी बातें, स्टडी जैसी बातें तो अपने आप हमें आ जाती है। जितनी दादा भगवान की पहचान हो जाए उतना हम आनंद में रह सकते हैं, फ्रेश रह सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, तारुष करने कल। ओके, जय सच्चिदानंद बाळको। Just 1 minute. हाँ बोलिए। सम्यक भाई, बेटे आपको कविराज ने जैसे गाया ना ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। इसमें और भी सुगंध आएगी। ये पद तो अच्छा है ही, लेकिन अब उनके ढंग से गाएंगे। निमेश आंटी क्या बोलते? आप 2 लाइन गा के सुनाइए ना दीपक आनंद जी उनको। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। दादानी जोड़ जगे नहीं जड़े रे लोग, मीठा मधु ने मीठा मेहुला, मीठा मधु ने मीठा मेहुला रे लोग, एती मीठा ते मारा दादा रे, दादानी जोड़ जगे नहीं जड़े रे लोल। ये भी एक टैलेंट है, इसी राग में गाना। और इसी राग में गाने के लिए आपका चित्त बहुत प्रेजेंट होना चाहिए। चित्त, क्योंकि संगीत वो दादा के ज्ञान को संगीत में लाकर रखना, ये कविराज श्री ने बहुत बड़ा अहम कदम और अहम भूमिका निभाई है। आज कभी कभी ज्ञान नहीं हाजिर होता है तो 2 लाइन कविराज की पदों की गा लिया और अंदर ज्ञान खड़ा हो जाता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी पढ़े करेगा गीता बहन। गीता बहन बोलो। हाँ जी, जय जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद निमेश आनंद जी साहब बोलू बुक नंबर 25, बुक नंबर 25। बोलो बोलो बोलो। तारीख 22/2/72, 72 मुंबई। नीचे पेज 58 और 59। नीचे थी त्रीजो पैराग्राफ, बुद्धि। बोलो बोलो बोलो। નિમેશાનંદ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે બુદ્ધિ જે સંસાર સુખરૂપ ચલાવવાનું સાધન છે તે જ દુઃખદાયી થઈ પડી છે. મહાત્માઓને અધ્યાસ અબુધનો જોઈશે જ અને અભ્યાસ જ્ઞાનનો જોઈશે. આપણે તો મોક્ષે જવું છે. ડખો કરેલો તેની દખલ થઈ ગઈ છે. તેથી હવે એવો ડખો મહાત્માઓને ના ખપે. બુદ્ધિથી ડખો ઊભો થાય છે માટે જ અધ્યાસ અબુધનો જોઈશે. સાહેબ આમાં થોડું
પ્રકાશ આપો ને જરાક. એટલે હાજી સાહેબ. અત્યારે આ પંચમ કાળમાં આપણા બધાની બુદ્ધિ ઓછી સમ્યક એટલે કે ઓછી સદબુદ્ધિ અને વધારે વિપરીત બુદ્ધિ. હાજી. કારણ કે બુદ્ધિના પ્રકાશનો વધારે જ આપણાથી દુરુપયોગ થઈ જાય છે. હવે દુરુપયોગ થવો એટલે શું? તો કે જેમ જાગૃતિ વધે હાજી. એમ બુદ્ધિના કયામાં આવતો ઓછો થતો જાય, અથવા તો બુદ્ધિને પણ સમાધાન આપી શકે. પણ થાય શું છે તો કે જાગૃતિ વધે છે અને પોતાનું અંદરનું નક્કીપણું કાચું હોવાથી એ જાગૃતિ કશાય વાળો ભાગ વાપરી લે છે અને બુદ્ધિરૂપી હથિયારથી આપણી પાસે ડિસિઝન લેવડાવી દે છે, એટલે કે ડખો કરે. શુદ્ધાત્માના પક્ષમાં વપરાય નહીં અને પર ક્ષેત્રમાં વપરાયા વગર રહેતી નથી, એને ડખો કીધો. કારણ કે પર ક્ષેત્રમાં પણ વાપરવાની ક્યારે? તો કે તમને સમાધાન અથવા એડજસ્ટમેન્ટ લેવા પૂરતી વાપરવાની છે. અત્યારે તમે જોજો, શુદ્ધાત્માના પક્ષમાં બુદ્ધિ ઓછી વપરાય છે અને પર ક્ષેત્રમાં વધારે વપરાઈ જાય છે. એ જણાય તો જાગૃતિ કામની, પણ એ જણાતું નથી, ખબર પડતી નથી. એટલે એનો અર્થ શું? તો કે જાગૃતિ કશાય વાળો ભાગ વાપરી લે છે અને એ કશાયમાં આવીને આપણે બુદ્ધિ થકી પર ક્ષેત્ર એટલે કે પારકું એટલે કે ફાઇલ નંબર 1 માટે એ ડખા રૂપે કામ કરે છે. જેમ તમારી જોડે હું જમવા બેઠો છું અને તમારી અંદર તમારી થાળીમાં પાપડ આવ્યા ને મારી થાળીમાં પાપડ નથી આવ્યા, જાણ્યું ખરા કે તમારી થાળીમાં પાપડ આવ્યા અને મારી થાળીમાં પાપડ નથી આવ્યા, એ જાણ્યું ખરા. પણ એ જાણ્યા પછી ડખા સ્વરૂપે ના હોવું જોઈએ. કારણ કે આખી થાળી ભૂલીને હવે પાપડ શોધવા બેઠો કે મને કેમ ના આપ્યા અને તમને જ કેમ આપ્યા, તમને જ કેમ આ વસ્તુ આવીને મને કેમ ના આવી. એટલે પેલું કબીરે કીધું છે આની જોડે જોડે, સહજ મિલા સો દૂધ બરોબર. આ ખબર છે ને 4 લાઈન આખી? એવું કઈ છે ખરું? હા છે. અરે સહજ મળ્યું અને જે સહજ મળ્યું એને જે મળ્યું તેને સ્વીકાર્યું. કરી લો. એ ઝેર હોય તો પણ અમૃત જેવું તમને ફળ આપે. અને માંગીને લીધું એ અમૃત હતું તો પણ તમારા માટે ઝેર જેવું થઈ જાય. એટલે બુદ્ધિનો ઉપયોગ ક્યાં સુધી કેટલો કરવાનો છે? તો કે આપણને મસ્તીએ અથવા તો આપણને આપણું શુદ્ધાત્મ પદ ભૂલાવી ના દે, ચૂકાવી ના દે, ત્યાં સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. બુદ્ધિ હોવા છતાં એના પ્રભાવમાં ના આવીએ અને દાદાએ આપેલી ત્રીજી આજ્ઞાના કયામાં આવીએ, એટલે કે જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ. હવે જેમ વ્યવસ્થિત શક્તિને
સ્વીકારતા જઈએ એમ બુદ્ધિથી આપણે મુક્ત થયા એટલે અબુધના પરિચયમાં અથવા તો અબુધનો અભ્યાસ કરતા કરતા એના જે નિરંતર એના અધ્યાસમાં છે, નિરંતર દાદા ભગવાન સિવાય એનો અધ્યાસ કોઈને નથી. ખરેખર એટલે દાદાએ શું કર્યું તો કે આ લોકો મારી જોડે તો બેસશે ખરા, પણ અમારો લાભ નહીં લઈ શકે, એટલે ત્રીજી આજ્ઞા ખુલ્લી કરી. આ જ્ઞાન લીધા પછી, આ મહાત્મા પદ મળ્યા પછી સૌથી વધારે આજ્ઞા વ્યવહારમાં હાજર કઈ રાખવાની છે તો કે વ્યવસ્થિતની. જો એ ચૂક્યા તો બુદ્ધિ વાળું જ્ઞાન કામ કરી જશે. બુદ્ધિ આવી જ જશે એમાં. કારણ કે ડખો થયા વગર રહે નહીં. હા, ઘરમાં જ અને પોતાના શરીરમાં, ઘરમાં અને પોતાની અંદર એટલે કે પોતાના મન વાણી કાયામાં બુદ્ધિ એનો રૂપ રોલ બતાવે. પણ કઈ બુદ્ધિની વાત કરીએ છીએ અહીંયા તો કે કશાયોના પક્ષમાં કામ કરનારી, એટલે કે અહંકાર ની તરફેણ કરનારી, અહંકારની પક્ષ લેનારી બુદ્ધિ. ત્યારે દાદાએ શું કહ્યું? વ્યવહારમાં બુદ્ધિ શુદ્ધાત્માના પક્ષમાં કામ કરવી જોઈએ. એટલે શું તો કે ગમે તે વ્યવહાર આવે એ વ્યવહારને સોલ્વ કરી આપે, એ વ્યવહારનો ઉકેલ લાવી આપે, તો એ બુદ્ધિ શુદ્ધાત્મા પક્ષની છે. અને વ્યવહારમાં કમ્પ્લેન ઊભી કરે, વ્યવહારમાં પકડ ઊભી કરે, તો એ બુદ્ધિ કશા એટલે કે અહંકારના પક્ષ વાળી છે. પકડ ઊભી કરે, બહુ પકડ નહીં. પોતાને ક્લેશનો પકડી જ રાખે. એટલે પોતાપણું, જે આ જ્ઞાન લીધા પછી પોતાપણું પાસે મોટામાં મોટું હથિયાર આ બુદ્ધિ છે. સાહેબ આમાં છે ને આપણને ખબર, આ દાદા ભગવાન કીધું ને કે માટે હવે અધ્યાસ અબુધનો જોઈશે. હવે એટલે ત્રીજી આજ્ઞા. હા, એ ત્રીજી આજ્ઞા, બરોબર સાહેબ. હવે જ્યાં બન્યું તમે મને ભેગા થયા આ ઓનલાઈન પર, હાજી, તો તરત જ અંદર હાજર થાય કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કામ કરી રહી છે. તમે ગયા તો વ્યવસ્થિત શક્તિ કામ કરી રહી છે. નથી મારી સત્તા કે નથી તમારી સત્તા. બરોબર છે. તમારી સત્તા પણ સંજોગોને આધીન છે ને આ નિમેષ અત્યારે જે સત્સંગમાં છે એની સત્તા પણ સંજોગને આધીન છે. અને વ્યવસ્થિત શક્તિ એ બાકી રહેલા હિસાબોને ચોખ્ખા કરવા માટે, કારણ કે એક પણ હિસાબ આપણે રાગ અથવા દ્વેષ આ બે માંથી એકમાં એ હિસાબમાં વાપર્યો છે. કોઈ પણ હિસાબ આવ્યો હોય તો રાગ વાપર્યો હોય, કોઈ પણ હિસાબ આવ્યો હોય તો દ્વેષ વાપર્યો હોય. આ બંને રાગ દ્વેષ વાળા હિસાબને ઓળખીને હવે ફક્ત વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે. આમાં સામેવાળી વ્યક્તિ મારી જોડે નથી દ્વેષ કરતી
કે સામેવાળી વ્યક્તિ નથી મારી જોડે રાગ કરતી, હિસાબ પ્રમાણે અને હિસાબને સંપૂર્ણ હિસાબ સ્વરૂપ જોવામાં વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે. જો આ નહીં રહે તો હિસાબમાં લઈ આવેલો રાગ દ્વેષ થશે. ના 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 એવું નહીં. હિસાબમાં લઈ આવેલો રાગ તમને આગના દ્રષ્ટિથી જોવા નહીં દે. હિસાબમાં લઈ આવેલો દ્વેષ જે અત્યારે ફળ આપે છે તે તમને આગના દ્રષ્ટિથી જોવા નહીં દે. હિસાબ દ્વેષ વાળો પાક્યો ત્યારે દ્વેષ વાળો હિસાબમાં નિમિત્ત કોણ બન્યું એ વ્યક્તિને તમે દ્વેષ વાળી જોશો. કારણ કે દ્રષ્ટિ હિસાબમાં ના અટકી. હિસાબમાં જે દ્વેષ હતો એ દ્વેષ વાળી દ્રષ્ટિ તમારી વપરાઈ ગઈ. ત્યાં વપરાઈ. હા. હિસાબમાં રાગ હતો તો હિસાબ ના દેખાયો, એ રાગ વાળી દ્રષ્ટિ વપરાઈ ગઈ સામે વાળા માટે. એટલે રાગ વાળી દ્રષ્ટિ વપરાય ત્યારે હિસાબમાં જે નિમિત્ત બન્યું હોય એના પ્રત્યે રાગ ની ઇફેક્ટ આવે. હિસાબમાં દ્વેષ લાવ્યા હોય ત્યારે દ્વેષ વાળી હિસાબમાં જે નિમિત્ત બન્યું એને દ્વેષની ઇફેક્ટ થી જોવાઈ જાય છે. હવે ખરેખર બંને ઇફેક્ટ છે અને બંને ઇફેક્ટ પાછલા ભવની છે. લઈને આવ્યા છે. હવે પાછલા ભવમાં તમને બહુ લોભ ગમતો તો, તમને બહુ માયા ગમતી હતી. કરેક્ટ સાહેબ. એટલે એ કોથળો મોટો લાવ્યા. બરોબર. અને ક્રોધ વાળો કોથળો પણ લાવ્યા છો, માન વાળો કોથળો પણ લાવ્યા છો, પણ એ બે નાના કોથળા છે, પેલા બે મોટા કોથળા છે. અને એ બે મોટા કોથળા બહુ ગમતા હતા પાછલા ભવમાં, તો એના આધારે ગયા ભવમાં માયા નામનો કોથળો અને લોભ નામનો કોથળો એટલો બધો ગમતો હતો અને એના આધારે મેં રાગ અને દ્વેષ કર્યા છે. અને રાગ અને દ્વેષ ગયા ભવમાં હું કરીને આવ્યો છું. એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે રાગ અને દ્વેષ નવા કર્મો ચાર્જ કરે છે, જે આ ભવમાં ઇફેક્ટ ફક્ત આપે છે. એટલે કે ફળ સ્વરૂપ. ફળ સ્વરૂપે. હા, ફળ સ્વરૂપ આવે છે. હવે હોટલમાં જમવા ગયો અને 90 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ કહ્યું તો મારી જમવાની સ્ટાઇલ અને જમવાની ક્વોન્ટિટી આપોઆપ બદલાઈ જાય છે. કેમ? તો કે અંદર લોભ રૂપી કશાય કામ કરે છે. 90 રૂપિયા વસૂલ કરવા છે. ભલે બહાર જઈને સોડા પી લઈશ, પણ એકવાર 90 રૂપિયા શાંતિથી ધીરે 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 ભલે કલાક જાય અને એ જ વાત ઘરે આવીને જમે છે ત્યારે વસૂલ કરવાની વાત રહેતી નથી. કારણ કે આ તો મારા ઘરનું છે, વધારે ખાઈશ તો ખર્ચો વધારે આવશે, તો પોતે સમજીને ખાય છે તો એને પણ લોભ કયો. કારણ કે નોર્માલિટીમાં નથી. ના, નોર્માલિટી નથી. અને જ્ઞાન લીધા પછી મહાત્મા ખાય છે, શાંતિથી ખાય છે, અડધો કલાક લે છે,
પણ ત્યાં એ ઓછું ખાય છે પણ ખાનારાને હાજર રાખે છે. ક્રિયા ખાવાની દરેકની એક સરખી છે, પણ ખાતી વખતની ક્રિયા વખતે દ્રષ્ટિ અંદરની જુદી જુદી છે. એક વધારે બાંધે છે, એક ચીકણું કરે છે અને ત્રીજો એટલા જ પોણો કલાક સુધી ખાય છે પણ છૂટી રહ્યો છે. એટલે આ આજ્ઞા એ બુદ્ધિને પણ સંપૂર્ણ મુક્ત કરી શકે એવી આ દ્રષ્ટિ છે. બહુ જ તો કે ફક્ત પોતાના મન વાણી કાયા, આ મન વાણી કાયા ક્યાં કેવી અસર સાથે અત્યારે હાજર છે એને ઓળખવાના છે. કરેક્ટ સાહેબ. ઘરમાં પોતાના ઘરમાં હોય તો અસર જુદી હોય. બહાર ત્યારે બરોબર સાહેબ. આપણે ઘણી વાર એક સેજનાનું કે ને કે બુદ્ધિ જ્ઞાનના વાઘા પહેરીને આવે, એટલે એ એક વાક્ય કે બે વાક્યમાં સમજાવો કે જ્ઞાનના વાઘા પહેરીને આવે એટલે શું, કેવું રૂપ આવે એનું, એ કોને જરા. એટલે બુદ્ધિને જ્ઞાન બતાવીને જે વ્યવહારમાં એનો ડ્રામા છે એ ડ્રામા ભજવવા દેવો. બુદ્ધિ એનું વર્ચસ્વ બતાવે અને બુદ્ધિ એનો પ્રભાવ બતાવીને આપણી ઉપર કામ કરવા જાય એ પહેલા બુદ્ધિને જ્ઞાન તરફ દ્રષ્ટિ બતાવી અને બુદ્ધિને વ્યવહારમાં વાપરવી. કે સાહેબ હું અત્યારે રૂપિયા લેવા આવ્યો છું, મને તકલીફ છે અને હવે રૂપિયા લેવા આવીશ ત્યારે હું રૂપિયા લઈને જ જઈશ, કારણ કે મારે પણ બીજાને ચૂકવવાના છે. હવે હું રૂપિયા વગર નહીં જાઉં, મારી ઉઘરાણી મને જોઈશે જ. એટલે જ્યાં જેવો રોલ છે એવો બુદ્ધિથી રોલ કરાવી અને અંદર કરી દેવાનું. જેવો રોલ પતે એટલે અંદર કહેવાનું કે વ્યવસ્થિતમાં આવેલો રોલ પૂરો થયો. કે ના સાહેબ મારા પૈસા જોઈએ, મને તકલીફ છે, મારે બીજાને ચૂકવવાના છે, એ થોડું ચાલે. તો કે સાહેબ મને તકલીફ છે. તો કે હું શું કરું? તો કે અત્યારે તમારે નીકળે છે 1000 રૂપિયા લેવાના, પણ મારી પાસે અત્યારે 700 રૂપિયા છે, તો લાવો 700 લાવો અને બીજા 300 ક્યારે આપશો? અને તરત કહેશે કે 15 દિવસ પછી. તો 700 લઈને બુદ્ધિને કહેવાનું તારો રોલ પૂરો, હવે તારે કોઈ અંદર બોલવાની જરૂર નથી, કારણ કે વ્યવસ્થિતમાં આવેલો રોલ જ્ઞાનથી તે ભજવી નાખ્યો અને જે આવ્યું તે વ્યવસ્થિતમાં આવ્યું છે. હવે 300 રૂપિયા જ્યારે આવે ત્યારે કરેક્ટ, તારે એક્સ્ટ્રા વાત કરવાની નથી કે 15 દિવસ પછી પાછો આવો રોલ ભજવીશ એટલે મળશે, અથવા તો તારી એક્સ્ટ્રા વાત કરવાની જરૂર નથી કે આવું હું બોલ્યો એટલે 700 રૂપિયા આવ્યા. કે આવ્યા છે વ્યવસ્થિતમાં અને બીજા 300 આવશે એ પણ વ્યવસ્થિતમાં. ફક્ત તો તારે તો તારો રોલ ભજવ્યો અને જે આવ્યું તે સ્વીકાર. પણ એવું માનવાની જરૂર નથી કે આવો રોલ કર્યો એટલે જ આવ્યા.
ના અને ફરી આવો રોલ કરશું એટલે જ આવશે તો કે એ ના તો હા ફરી વાર આવો રોલ નહીં. હા એટલે કરનારા ના થઈ જાય હા અને બુદ્ધિને એવું ફિટ ના થઈ જાય કે આવું કરીએ તો જ આવે. હમ આ બે એટલે જ્ઞાનના એને જ્ઞાન તરફ વાળીને હમ વ્યવહારમાં વાપરવી પડે. બરોબર છે. બરોબર. જય બહુ સરસ સચ્ચિદાનંદ. સમજાવ્યું. જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેવરીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. હા બોલો બોલો. આપણે એક જ આહાર સંબંધી મને પ્રશ્ન પૂછવો છે કે કોઈ હોય કે ધારો કે ખીર ખાધી તો તમે 2 વખત કે 3 વખત ખાધી હોય તો દરેક વખતે એની અસર જુદી હોય છે. તો મારે પૂછવું હતું એ કે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ આપણે એમાં એ ખોરાક સિવાયની બી બીજી કઈ કઈ વસ્તુ ઇફેક્ટ આપે છે જેના લીધે અલગ અલગ ઇફેક્ટ આપે છે. એમ કે ઘણી વાર એ ખાઈએ તો સારું લાગે, ઘણી વાર એ જ વસ્તુ ખાધી હોય તો બળતરા ઊભી થાય, ઘણી વાર એ જ વસ્તુ ખાધી હોય તો ઊંઘ આવી જાય, ઘણી વાર એ જ વસ્તુ ખાઈને જાગ્યા હોઈએ. તો એ સિવાય બીજી બધી વસ્તુઓ કઈ છે અથવા એને મિનિમાઇઝ કરવી હોય તો કેવી રીતે કરાય? એ આહાર જોડેનો હિસાબ છે તમારો ગયા ભવનો હા અને એ હિસાબ જુદો જુદો હોય. હા એટલે તમારા હિસાબ પ્રમાણે એ આહાર ભેગો થાય અને એ હા આહાર તમારા હિસાબ પ્રમાણે તમને એ ફળ આપે. કારણ કે આહાર એક નિમિત્ત છે, હિસાબ તમારો છે. હા તમારા હિસાબ પ્રમાણે આહાર ભેગો થાય અને હા તમારા હિસાબ પ્રમાણે જ આહાર તમને ફળ આપે. એટલે હા દાદા ભગવાને કહ્યું કે આહાર કરતી પહેલા એની વિધિ કરજો. હા આહારની વિધિ કરશો તો આહાર જે હિસાબના આધારે જે ફળ આપવાનું છે એ હા ફળ પણ દેખાય અને પોતે ફળથી જુદા રહેવાય. હા નહીં તો એ ફળમાં ખેંચાઈ જશો કે મને જ આવું થાય છે, મને જ આવું થાય છે, આજે મેં આ ખાધું એટલે મને નથી પચ્યું, મને આમ થાય છે. હા એકની એક જ વાત કરશો, ખાલી આહારના જ દોષ કાઢ્યા કરશો. હા આહારના દોષ કાઢતા પહેલા નક્કી કરવું કે આહાર જે ભેગો થયો એ હા મારી મરજીથી ભેગો થયો કે વ્યવસ્થિતને આધીન ભેગો થયો તો કે વ્યવસ્થિતને આધીન. તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિની પોતાની સ્વતંત્ર શક્તિ છે કે મારા હિસાબ પ્રમાણે ભેગો કરે છે? તો કે પોતાના દરેકના હિસાબ પ્રમાણે ભેગો કરે. એક સાથે 10 જણા બેઠા હોય ખીર ખાવા માટે તો 10 ને ખીરનો ટેસ્ટ અને એનું ફળ જુદું જુદું આવે. કારણ કે દરેકના હિસાબ જુદા છે. ખીર તેની તે જ છે પણ દરેકના હિસાબ પ્રમાણે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ હિસાબમાં એ વસ્તુમાં ફળ સ્વરૂપે કામ કરે. ખીરમાં, ખીર એટલે વસ્તુ, હા એ ખીરમાં તમારા હિસાબ પ્રમાણે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાળ કામ કરે. ભાવ તો તમે ક્યારના કરી જ નાખેલા, એ ભાવ પ્રમાણે તો હિસાબ બંધાયો. જેવા ભાવ હતા એ પ્રમાણે હિસાબ બાંધીને આવ્યા છો. અત્યારે શું છે કે ફક્ત દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાળ ઇફેક્ટ આપે. 10 જણા ખીર ખાવા બેઠા છો તો 10 ને ખીર અલગ અલગ ફળ આપે છે. પણ જ્યારે મહાત્મા છો અને ખીરનો તમે વિધિ કરી, નમસ્કાર કર્યા, એમાં શુદ્ધાત્માના દર્શન કર્યા, એના રક્ષક દેવ દેવીઓને નમસ્કાર કર્યા, આહારી આહાર કરે છે અને હું નિરાહારી એને જોયા કરું છું, તો આહારમાંથી હિસાબના આધારે ઇફેક્ટ આવશે પણ એ ફળને પણ તમે જોઈ જાણી શકશો અને ફળને પણ તમે
સહેજે સ્વીકારી શકશો. ભૂલ કાઢવાનું બંધ થઈ જશે. બરોબર? હા. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વૈશાલીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ નમસ્કાનંદજી. મારો ક્વિક ક્વેશ્ચન, આપણે હમણાં વ્યવસ્થિત શક્તિ અને બુદ્ધિની જે વાત કરીને તેનો છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કામ કરે છે જ્યારે દ્વેષનું કામ હોય ને, કે કંઈ ક્રોધ હોય કે કંઈ ખરાબ થાય ને, તો થયા પછી વ્યવસ્થિત શક્તિ કામ કરતી હતી એવું દેખાય છે. પણ જ્યારે રાગવાળું ચાલતું હોય ને ત્યારે વ્યવસ્થિત શક્તિ છે એવું નથી દેખાતું. તો એવું જ્ઞાનની સમજણ એવી કેવી રીતે ગોઠવવાની કે સતત યાદ રહે કે આ બધું વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન છે, સારું કે ખરાબ જે કંઈ માની લીધેલું છે તે? એ જેમ આપણી અંદર પ્રાતઃવિધિની ચોથી લાઈન, આ ફાઇલ નંબર 1 એટલે કે પોતાના મન વાણી કાયા, જેમ જેમ પ્રાતઃવિધિની ચોથી લાઈનને સિન્સિયર થતું જાય, કેવળ શુદ્ધાત્મ અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. કારણ કે વિનાશી ચીજ મને ખપે છે કેમ? તો કે હજી એમાંથી મને સુખ આવે છે. જે વસ્તુમાંથી સુખ આવે ત્યાં તમારે ચીટકી જવું પડે, તમે સ્ટક થઈ જશો. અને જે વસ્તુમાંથી દુઃખ આવે ત્યાં તમે પોતાની જાતને સેપરેટ કરી લેશો. રાઈટ? આ વાત સમજાય ને? હવે મેં નક્કી કર્યું કે મને શુદ્ધાત્મ સુખના અનુભવ સિવાય મારે બીજા કોઈ સુખ ચાખવા નથી. હવે જેમ એને સિન્સિયર થાવ તો તરત અંદર તમે જે રાગવાળા એટલે કે ઠંડક આપનારા, તમને સુખ આપનારા સંજોગો, એનાથી તમે પહેલામાં પહેલું તો સેપરેટ થઈ જશો. જેમ અત્યારે કોઈ તમને દુઃખ આપે તો કેવા સેપરેટ થઈ જઈએ? રાઈટ. દુઃખમાં તમારે સેપરેટ થવું નથી પડતું, થઈ જવાય છે. એમ સુખના સંજોગમાં જેમ આ ચોથું વાક્ય સિન્સિયર થાવ તો જેવી સુખ આવે તરત પહેલામાં પહેલું તમે સેપરેટ થઈ જશો. અને બીજું તરત જ તમે કહેશો આ પણ ફાઇલ છે. અને ફાઇલ બોલો એટલે તરત જ તમને એ સંજોગની અસરમાંથી મુક્ત થઈ ગયા. જેમ આજે તમારું નામ વૈશાલીબેન છે અને જેવું તમે કહો અંદર કે આજે વૈશાલીબેનને આ ગમ્યું, તરત જ વૈશાલીબેનથી તમે સેપરેટ થઈ જશો અને વૈશાલીબેનને જે ગમ્યું તેને ઓળખનારા, જાણનારા થઈ જશો. બરોબર છે? એને ભોગવનારા નહીં થાવ તમે. આ જ્ઞાન લીધા પછી ભોગવનારા થતા નથી, પણ ભોગવનારા થઈ જે છે એવી ઇફેક્ટ પણ નહીં થાય. અને જેવું તમે ફાઇલ કહો એટલે તરત તમને થાય કે આ ફાઇલ છે એટલે ટેમ્પરરી છે. અને આ જાગૃતિ તમે જે પૂછ્યું છે એ મેઇન મન વાણી કાયા એટલે કે ફાઇલ નંબર 1 પ્રત્યેનું આપણું જે રાગ છે, ફાઇલ નંબર 1 પ્રત્યેનો રાગ, જે દાદા ભગવાન ના અમે બહુ વખાણ કરીએ કે દાદા તમારો મુખ, તમારો હાસ્ય, તમારી આંખો બહુ જ જોવી ગમે છે. ત્યારે દાદા પોતે પોતાના દાંત બતાવતા કે જો અમારા દાંત કેવા છે. કારણ કે દાદા ભગવાન ત્યારે
સિગરેટ, તમાકુ એટલે કે હુક્કો ને બધું પીતા એટલે દાંત એમના બહુ પીળા થઈ ગયેલા, યલો. તો દાદા સામેથી પાછું પોતાનું જ બતાવ કે જુઓ આ દાંત કેવા છે. એટલે અમારી વાત એમને ક્યાંય અંદર ચોંટતી નહોતી કે દાદા તમારું હાસ્ય ગમે, દાદા તમારી વાણી ગમે, દાદા તમારી આંખો ગમે. તો કે જોઈ લેજો અમારા દાંત કેવા છે, જો આ દાંત જોવા ગમે. તરત દાદા ભગવાન ઓરિજિનલ એટલે કે સેન્ટરમાં સેટ પોતે હતા અને અમને પણ સેન્ટરની જ સેટ કરવાની વાત હતી. આ બરાબર. ક્યારે પણ દાદા ભગવાનના કોઈ વખાણ કરે એટલે કે શરીરના કોઈ પણ અંગના, આંખોના, બીજાના, દાદા તમે 20 વર્ષ પહેલા જેવા દેખાતા હતા એવા જ અત્યારે દેખાવ છો. દાદા કે એમ પણ અમારે હવે બેસાતું નથી વધારે. અમે જે પહેલા જ ચાલતા હતા એવું ચલાતું નથી અને પહેલા જે અમને ખવાતું હતું એ ખવાતું નથી. તરત જ દાદા બીજી વાત ત્રીજી વાત મૂકીને આ શરીર અને શરીરથી આવતું સુખ એટલે કે એક તો સુખ કશાયોનું એટલે કે કોઈ વખાણ કરે તો ગમે એટલે કે કશાયોનું સુખ, બીજું કોઈ શરીરથી આવતું સુખ, શરીરની એનર્જી વાળું સુખ, એ બંને દાદા બતાવીને પોતે દરઅસલ ઓરિજિનલ અનંત શક્તિ વાળો, અનંત સુખ વાળો, અનંત જ્ઞાન વાળો એવો હું છું અને એવા તમે છો એવું તરત જ કહી આપતા. એટલે તમે જે વાત કરી એમાં જેમ ચોથું વાક્ય સિન્સિયર થતું જાય એમ પહેલામાં પહેલું સુખ પોતાના ફાઇલ નંબર 1 માંથી આવતું હોય તેની ઓળખાણ થતી જાય. આ મને સમજણ પડી, પણ એક ક્વેશ્ચન છે કે આઈ હિયર ધીસ વર્ડ ઓફન આપણા સત્સંગમાં કે સિન્સિયરિટી. તો એ સિન્સિયરિટી કેળવવાની કેવી રીતે? જેમ પૈસાની વેલ્યુ ખબર છે તો કે હા. પોતાના ઈગોની વેલ્યુ ખબર છે તો કે હા. કોઈ મારા ઈગોને ડિસ્ટર્બ કરે ન ચાલે. બરાબર. રાઈટ. હા. પોતાથી થયેલી મિસ્ટેક્સ એને કેવી રીતે છુપાવવી અને કેવી રીતે કોઈ ના જાણી જાય, કેવા સિન્સિયર છીએ. સાચી વાત. તમે જોજો પોતાના ઈગો પ્રત્યે આપણે કેવા સિન્સિયર છીએ. દર વખતે આપણે જે વાત કરશું ને તો પોતાના ઈગોની વાહવાહ થાય એવી રીતે વાત કરશું. પોતાના ઈગોને એપ્રિસિએશન મળે એવી જ વાતો કરશું. ક્યારે ઈગોની વેલ્યુ આપણે ડાઉન નથી કરતા અને જે ડાઉન કરવા આવે ને તરત જ આપણે પાછું અંદરથી ઈગોને અપ કરી લઈએ. કોઈ આપણી ઈગોની વેલ્યુ ડાઉન કરવા આવે તો તરત જ પાછું આપણે એવી વાત કરીને ઈગોની વેલ્યુ આપણે વધારી દઈએ, અપ કરી લઈએ. કેમ? તો કે ઈગોને સિન્સિયર છે. મિસ્ટેક તો કે ના અમારથી થઈ જ નથી, મિસ્ટેકને સિન્સિયર છીએ. રૂપિયા કેટલા છે તમારી પાસે તો કે ખાસ નથી, કારણ કે બધા કહી દે ને કોઈ લઈ જાય તો કે સિન્સિયર છીએ. સિન્સિયર એટલે તમે એ સેન્ટેન્સમાં તમે તમારા પ્રાણ પૂર્યા કહેવાય. પ્રાણ એટલે સમજાય ને? આજે તમારો ઈગો કોઈ આમ તેમ કરે, કોઈ મિસ્ટેક્સ જોઈ જાય અથવા તમને કોઈ ચીટ કરી જાય તો કેવા એની જોડે રિવેન્જ લેવા માટે સિન્સિયર છો. આજે કોઈ તમને સંભળાવી જાય
તો તરત થાય કે ક્યારે સંભળાવું, કેવા રિવેન્જ લેવા સિન્સિયર છો. તો એટલી એ જ એનર્જી, એ જ જાગૃતિ હવે દાદાના જ્ઞાન તરફ ડાયવર્ટ કરો, એટલે સિન્સિયરિટી દાદાના જ્ઞાન તરફ આપણી વધતી જાય અને ઈગો તરફની, આપણી વીકનેસ તરફની ઓછી થતી જાય. બરોબર? બહુ સરસ. સમજણ પડી કે ઈગોનું આટલા વર્ષોથી પ્રોટેક્શન કરીને આટલું પ્રોગ્રામિંગ થયું, એટલે ઈગોની પ્રત્યેની સિન્સિયરિટી બહુ નેચરલી આવે, કારણ કે આટલા વખતથી એને ડિફેન્ડ કરતા આવ્યા. એટલે હવે જે આ જ્ઞાન પ્રત્યેની સિન્સિયરિટી છે એમાં થોડી વધારે મહેનત કરવી પડશે, કારણ કે નેચરલી નથી આવતું, એમાં પુરુષાર્થ થોડો કરવો પડશે. ના, ખાલી દાદાને તમારે સિન્સિયર રહેવાનું છે કે દાદા ભગવાન બોલ્યા, આજે તમે ડોક્ટર છો અને તમે મને જે પિલ્સ આપી, મેડિસિન આપી, હું કયા વિશ્વાસથી લઉં છું? તમે મને જે મેડિસિન આપી, હું કેવી રીતે તમને સિન્સિયર થઈ ગયો? તો કે હું મારી અંદર શું સિન્સિયર હતો? મારે આ ડિસીઝ કાઢવો છે. બરાબર. જ્યાં સુધી મારી અંદર ડિસીઝ છે એવું જ્યાં સુધી હું શ્યોર નથી થતો અને ડિસીઝના ફેવરમાં છું, ત્યાં સુધી હું ડોક્ટરને સિન્સિયર નહીં થાઉં. એવી રીતે દાદા ભગવાનને સિન્સિયર કેમ નથી? તો કે હજી પણ હું મારી વીકનેસની ફેવરમાં છું, મારી મિસ્ટેક્સની ફેવરમાં છું, અને હું એની ફેવરમાં છું, એની સાઈડમાં છું, એટલો હું દાદા ભગવાન પ્રત્યે સિન્સિયર નથી. અને જેટલો દાદા ભગવાન પ્રત્યે સિન્સિયર નથી, એટલું દાદાના જ્ઞાન પ્રત્યે સિન્સિયર રહેવું થોડું મને હાર્ડ પડે છે. ધેટ્સ ઇટ. કારણ કે દાદા પ્રત્યે સિન્સિયર રહેવું એટલે હનુમાન રામ ભગવાન જોડે સિન્સિયર હતા, ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાન જોડે સિન્સિયર હતા. એક પણ વાત જે પોતાની શુદ્ધાત્માની ફેવરમાં ના હોય તે ચલાવી ના લે અને જુએ પણ નહીં. હનુમાન રામ ભગવાન પ્રત્યે એવી રીતે આપણે દાદા ભગવાન જોડે એવા સિન્સિયર થવાનું છે કે અંદરની વીકનેસ એની મેળે જ ચાલવા લાગે. પડી ગઈ ખબર. ઓકે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. વૈશાલીબેન ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિયંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો. એસો પંચ નમુકારો. સવ્વપાવપણાસણો. સવ્વપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પડમમ ભવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે શનિવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, સાંજે 6:30 ઇંગ્લિશમાં સત્સંગ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, રાત્રે 9 વાગે હિન્દીમાં વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ,
અને સમય મળતા 10 મિનિટનું છૂટાપડાના સામાયિક સાથે પહેલી કલમના ભગના પ્રતિક્રમણ કરીશું. પધારજો જરૂરથી. જય સચ્ચિદાનંદ.